हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम एसबीआई के कुछ अच्छे फंड डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का सवाल होता है कि मैं नया हूँ तो मैं यहाँ पे एक भरोसेमंद एएमसी में जाना चाहता हूँ जिसपे मुझे एसबीआई सबसे अच्छी लग रही है। तो वो उसमें लोग कहते हैं कि मुझे एसबीआई के कुछ अच्छे फंड बता दीजिए, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं कुछ एसबीआई के अच्छे फंड और क्या वो वाकई में अच्छे हैं या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आप नए हैं तो किस में आपको अदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। पहला फंड है हमारे पास एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क बीएसई 100 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। रिटर्न इसने अभी तक 15.49 का प्रोवाइड किया है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.81 का है और कैटेगरी एवरेज से इसका दुगना है एक्सपेंस रेशियो लगभग। फंड साइज 51,010 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए से कर सकते हैं। एक साल के अंदर में अगर पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सबसे निगेटिव बात है वो निकल के आती है इसका एक्सपेंस रेशियो, मतलब कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा नहीं है, सीधे सीधे दुगुना कर दिया है। कैटेगरी एवरेज 44 के आसपास का चल रहा है, ये 81 के आसपास का चल रहा है, तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा यहाँ पे कर दिया गया। इस चीज को नोट जरूर करिएगा। CAGR एक साल में 10.65, 3 साल में 17.81, 5 साल में 24.69, लगातार तीनों साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। SIP में देखते हैं तो यहाँ पे एक साल में 6.05, 3 साल में 17.03 और 5 साल में 20.01 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एवरेज रिटर्न यहाँ पे कहेंगे इसको। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 95.49, डेट में 0.72, अदर्स में 3.79 का रिटर्न प्रोवाइड एलोकेशन देखने को मिल रही है। लार्ज कैप में यहाँ पे 79.37, मिड कैप में 10.33 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए ब्लू चिप कंपनी है तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा लगभग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी आपको। HDFC बैंक में हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिल रहा है 9.75 का, जो कि मार्च 2025 के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम किया गया है। रिस्क रेशियो यहाँ पे देख लीजिए आप, लो वॉलिटिलिटी, शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है, बट रिटर्न वाइज जैसा मैंने बताया एवरेज परफॉर्मर है ये। तो ये ब्लू चिप फंड है, जो भी लोग यहाँ पे नए बिगिनर हैं वो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज रिटर्न है, सारी चीजें इसमें पॉजिटिव हैं, बस एक चीज को छोड़कर जो मैंने बताया आपको, एक्सपेंस रेशियो। अगला है हमारे पास एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क हाइब्रिड 35 प्लस 65 एग्रेसिव इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न 15.08 का है, 0.73 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। ये एक अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव बात हो जाती है। 74,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो जाता है। 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए का है। एग्जिट लोड एक साल में अगर आप यहाँ पे पैसा एक साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का देना पड़ेगा। CAGR 13.58 का एक साल में, 3 साल में 15.78, 5 साल में 20.16 का CAGR है, जो कि लगातार यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा। एक साल में बीट किया, 3 साल में नहीं किया और 5 साल में भी ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, कुछ नंबरों से रह रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर लें SIP में, तो यहाँ पे एक साल में 13.19, 3 साल में 18.52 और 5 साल में 18.80 का रिटर्न देखने को मिला। एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 70.20, डेट में 25.67, अदर्स में 4.13 का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। जॉइंट कैप में यहाँ पे 59.58, लार्ज कैप में 18.32, मिड कैप में 17.76, स्मॉल कैप में 4.30 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि मार्च 25 से अप्रैल 25 में बढ़ाया गया है। वॉलिटिलिटी यहाँ पे बीटा अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा नहीं है, टेन्योर रेशियो अच्छा नहीं है, रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा नहीं है, अल्फा भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला फंड हमारी तरफ से थम्स अप था, सारी चीज़ें सही थी, ओके थी, बस नेगेटिव था यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस रेशियो को छोड़ के बाकी लगभग चीज़ें मुझे नेगेटिव दिख रही हैं। अगला है हमारे पास SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है।
0.68 यहाँ पे इसका रिटर्न हो जाता है और एक्सपेंस रेशियो 0.82 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। 21,512 करोड़ का फंड साइज इसका हो जाता है। 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जिट रेट एक साल में 1% का लगेगा, रिडीम करते हैं। CAGR एक साल में 8.58, 3 साल में 21.57 और 5 साल में 34% का CAGR देखने को मिलता है। एक साल में बीट किया, 5 साल में बीट किया और 3 साल में बीट नहीं कर पाया कैटेगरी एवरेज को। SIP में 1.62 पहले साल, तीसरे साल में 20.75 और 5 साल में 28.97 का रिटर्न देखने को मिला। एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन 95% यहाँ पे आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है और रेस्ट ऑफ डेट एंड अदर्स में देखने को मिल रही है। कैपिटलाइजेशन में अगर हम बात करें तो मिड कैप का फंड है तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप में देखने को मिल रही है। जॉइंट कैप, लार्ज कैप में बाकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एक्सपोजर सुंदरम फाइनेंस में देखने को मिलता है 3.64 का, जो कि मार्च 25 की बात करें तो बजाज फाइनेंस में था, चेंज होके सुंदरम फाइनेंस कर दिया गया। रिस्क रेशियो में बीटा अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा नहीं है, टेन्योर रेशियो अच्छा नहीं है, अल्फा अच्छा नहीं है और रिटर्न वाइज भी जैसा मैंने बताया उतना बेहतर नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा नहीं है, बाकी डेटा भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहा है। अगला है हमारे पास SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जनवरी 2013 का ये फंड है। BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क हो जाता है। 24.28 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। 0.71 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। फंड साइज 31,790 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 और मिनिमम विड्रॉल 500 से आप कर सकते हैं। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है अगर आप यहाँ पे एक साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं। CAGR की बात करें, एक साल में 2.73, 3 साल में 90.78 और 5 साल में 32.69 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे बीट नहीं हो रहा है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। SIP में देखेंगे तो पहली साल माइनस में, तीसरी साल 16.95 और 5 साल में 25.78 का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इक्विटी में 88.87 का इन्वेस्टमेंट है और रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट एंड अदर्स में देखने को मिलता है। 50% के आसपास का स्मॉल कैप में और बाकी यहाँ पे मिड कैप में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर निफ्टी 50 में 9.14 का देखने को मिलता है, जो कि मार्च 25 से अप्रैल 25 में बढ़ाया गया है। रिस्क रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा है, शार्प रेशियो बढ़िया नहीं है, टेन्योर रेशियो अच्छा नहीं है, अल्फा अच्छा नहीं, मीन रेशियो भी मतलब रिटर्न रेशियो भी अच्छा नहीं है। तो ये थे हमारे आज के 4 फंड। 4 फंड में अगर हम बिगिनर के हिसाब से देखें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसमें सबसे बेहतर मुझे ब्लू चिप फंड लग रहा है। अगर आप एज ए बिगिनर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है वो इसका एक्सपेंस रेशियो, बाकी उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी तीनों फंड को इन्वेस्ट करने के लहजे से मुझे ये फंड अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहेंगे क्यों रखा है, मुझे आपको दिखाना था कि SBI में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक बड़ी AMC में जाएंगे तो आपको सारे अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्लू चिप वाला अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर AMC को भी चेक करें तो आपको अच्छे फंड मिल सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, सारी चीज़ों को देखिए, आपको अच्छे फंड्स का एनालिसिस मिल जाएगा। इस तरीके से अदर AMC के भी फंड्स को एनालाइज करिए और इन्वेस्ट करिए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी फंड का एनालिसिस आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।